ਮੇਰੇ 99.89% ਆਇਲ ਹੈ। 99.89% ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੈਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਡੀਅנס ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਵਾਈਜ਼ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ नहीं होता। तो मेरी फैमिली उनका पूरा सपोर्ट रहा। फिर IMS मेंटर्स हैं, उनकी बात फॉलो करते जाओ तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक पॉसिबल है इसको अचीव करना। और अपनी सेल्फ डिसिप्लिन एक मेंटेन करके रखना पड़ता है। प्रिपरेशन करने के लिए कॉन्सेप्ट्स हैं, स्ट्रैटेजी है, बहुत कुछ है, तो वो सारा कुछ प्लेस में रखना पड़ता है। तो मेरे को 2 साल लगे हैं, एक अटैम्प्ट मैंने पहले भी दिया था, तो 2 साल की मेरी मेहनत है ये। बेसिकली पहले मेरे मार्क्स तो 98.7 परसेंटाइल आए हैं एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने ये करी है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। हर रोज़ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मेरा सबसे ज़्यादा वीक सब्जेक्ट इंग्लिश था, तो उसको पुल अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था मेरे लिए, तो और उसी में मैंने बेस्ट परफॉर्म करा है। मेरे 98.42 आए हैं एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू से कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू प्रिपेयर फॉर कैट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, नॉट जस्ट ओनली कंसिस्टेंसी। एक स्ट्रक्चर होना चाहिए आपको पता हो कि अगर मेरे 8 या 9 या चाहे 2 हफ्ते भी रह गए हो तो मेरा एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग मेरे को लाइक हैव टू अबाइड बाय द प्लान। एंड एज अ वर्किंग प्रोफेशनल प्लस मेरी नाइट शिफ्ट होती थी, तो आई हैड टू मेक श्योर कि जो मैंने स्ट्रक्चर प्लान बनाया है वो फॉलो करूँ, बिकॉज 6 PM से आई यूज्ड टू बी कम्प्लीटली बिजी विद वर्क, तो आई ओनली हैड अबाउट 7 to 8 hours a day, including studying and everything। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਲੀਨ ਕੌਰ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਰੰਗ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਉਸੇ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਰੀਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਵੇਂ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੈਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੈਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਕੈਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ? आश्रय हैं। कितने स्कोरिंग कितनी की आपने? मेरे 99.89% ਆਇਲ ਹੈ। 99.89% ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੈਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਡੀਅנס ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਔਰ ਅਗਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜਸ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਰਾ? ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਵਾਈਜ਼ ਮੇਰੀ ਫੈमिली है, भगवान तो हैगे है, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ कुछ नहीं होता। तो मेरी फैमिली उनका पूरा सपोर्ट रहा। फिर IMS मेंटर्स हैं, उनकी बात फॉलो करते जाओ तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक पॉसिबल है इसको अचीव करना। और अपनी सेल्फ डिसिप्लिन एक मेंटेन करके रखना पड़ता है। प्रिपरेशन करने के लिए कॉन्सेप्ट्स हैं, स्ट्रैटेजी है, बहुत कुछ है, तो वो सारा कुछ प्लेस में रखना पड़ता है। तो मेरे को 2 साल लगे हैं, एक अटैम्प्ट मैंने पहले भी दिया था, तो 2 साल की मेरी मेहनत है ये। तो उसके बाद मैं थैंकफुल हूँ कि हो गया है। फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसा रिजल्ट था? वो ऐसा लगा था कि मतलब अगर मैं अभी क्लियर नहीं कर पाया तो बाद में क्लियर करूँगा, जैसे होता है ना एक बारी डिमोटिवेशन भी आ जाती है किसी न किसी पॉइंट पे? मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में 92 परसेंटाइल थे, तो मुझे कुछ कॉलेजेस से कॉल थी, बट मेरे को और बेटर स्कोर चाहिए था। मेरे को सेल्फ बिलीव था कि मैं कर सकता हूँ और बेटर, तो इसलिए मैंने बिना किसी झिझक के मैंने कहा कि नहीं मैं दोबारा दूंगा, और मुझे कोई रिग्रेट नहीं था, तो अब मैं खुश हूँ। बिल्कुल। अब तो सेकंड अटैम्प्ट में आपने 99.89% स्कोर किया है। क्या प्लान्स, क्या फ्यूचर प्लान्स? क्योंकि जैसे रिजल्ट आया होगा सबसे पहले माइंड में पहले से ही प्लानिंग चल रही होगी मुझे ये कॉलेज में एडमिशन लेनी, तो क्या प्लानिंग्स क्या आगे की? अभी ऑनेस्टली तो मेरे को यही है कि मैं GDPI की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ, ज़्यादा आगे का नहीं सोचना चाहता। पहले अच्छे से इंटरव्यू वगैरह की प्रिपरेशन करूँगा, फिर जो कन्वर्ट होगा, जो भगवान चाहेंगे वो होगा, तो मैं उसकी तरफ ही देख रहा हूँ। तो कोई डिफ़िकल्टी आई? क्योंकि अगर देखा जाए 2 साल की मेहनत, ऐसे लगता होता है ना भी मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट्स वगैरह क्या होता, क्या कैट के एग्ज़ाम में बेसिकली होती क्या है? कैट के एग्ज़ाम में 3 सेक्शंस होते हैं। एक वर्बल एबिलिटी का होता है, उसमें इंग्लिश बेसिकली हमारी चेक करते हैं। एक रीजनिंग का सेक्शन होता है और एक मैथ्स का सेक्शन होता है, क्वांटिटेटिव एबिलिटी। तो वो तीनों होते हैं। डिफ़िकल्टीज़ तो आती हैं क्योंकि मेरे लास्ट अटैम्प्ट में थोड़े नंबर कम थे 2 सेक्शंस में, तो दोनों को पुलअप करना था। तो मेरे को पता था कि क्या करना है, मैंने कहाँ कमी है, तो थोड़ा बहुत उसको मैंने ठीक से किया। एंड बीच में ऐसा भी लग रहा था कि लास्ट ईयर मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे उन सबकी एडमिशन हो गई थी, तो ये लग रहा था कि शायद मैं भी ले लेता हूँ,
बट उसको कंट्रोल करना होता है कि ठीक है मेरे को था कि बेटर ही चाहिए तो बट अभी वो भी जब आपके फ्रेंड्स की एडमिशन हुई तो ऐसे नहीं लगता पीयर प्रेशर नहीं होता कि मतलब उनके एडमिशन हो गया एंड मैं 1 ईयर पीछे चल रहा हूँ, मुझे भी अभी एडमिशन ले लेनी चाहिए, या फैमिली प्रेशर भी होगा कि उन्होंने एडमिशन ले लिया है, वाई आर यू वेस्टिंग का टाइम, ऐसा कुछ ऐसा होता है? नहीं, फैमिली की तरफ से तो कोई प्रेशर नहीं था। वो कहते अगर तेरे को लगता है तू कर सकता है, तो कोई हमारी तरफ से वो नहीं है और उन्होंने मेरे को पूरा सपोर्ट किया है, मैं ये कहूँगा। फ्रेंड्स भी मजाक में कभी कभार बोल देते थे कि ले ले यार तू भी, कोई बात नहीं, बट वो भी पूरा सपोर्टिव थे कि नहीं यार ठीक है, जो तेरे को सही लगता है तू कर सकता है तो करना चाहिए। तो मैं इस सपोर्ट के लिए भी फ्रेंड्स का, फैमिली का, मेंटर्स का भी पूरा थैंक यू करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे में बिलीव दिखाया। जी, थैंक यू सो मच। मैम आपका कैसा एक्सपीरियंस था, क्योंकि एग्ज़ाम क्लियर करना एक माइंड में सेट होता है कि मैंने एग्ज़ाम देना है, और परफॉर्मेंस कैसे 100% देनी है वो भी अपने सेटअप बना के चलते हैं माइंड। बेसिकली पहले मेरे मार्क्स तो 98.7 परसेंटाइल आए हैं एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने ये करी है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। हर रोज़ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मेरा सबसे ज़्यादा वीक सब्जेक्ट इंग्लिश था, तो उसको पुल अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था मेरे लिए, तो और उसी में मैंने बेस्ट परफॉर्म करा है। एंड जिससे डर लगता है उसमें सबसे ज़्यादा डर लगता है मुझे इंग्लिश से। ये एंड फैक्ट है, ये ऐसे होता है कि Yes. जौन से सब्जेक्ट से हम थोड़ा पीछे जाते हैं उसी में स्कोरिंग अच्छी होती है। यस, एंड सपोर्ट हर जगह से मिला, फैमिली से मिला, मेरे मम्मा ने बहुत इंकरेज करा मुझे, एंड आईएमएस से भी बहुत सपोर्ट मिला है, बहुत अच्छी गाइडलाइंस मिली है, गाइड बहुत अच्छा करा है आईएमएस ने, एंड इसी वजह से फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, कुछ डिसाइड किया है कुछ ऐसे? अभी कौन से तो college में admission लेनी ऐसे तो नहीं, बट अभी जीडीपीआई की तैयारी शुरू कर दी है एंड उसी पे फोकस है मेरा। है? आप क्या कहना चाहते हो, कितने स्कोर आपने किए हैं क्या? मेरे 98.42 आए हैं एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू से कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू प्रिपेयर फॉर कैट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, नॉट जस्ट ओनली कंसिस्टेंसी। एक स्ट्रक्चर होना चाहिए आपको पता हो कि अगर मेरे 8 या 9 या चाहे 2 हफ्ते भी रह गए हो तो मेरा एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, प्लान होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग मेरे को लाइक हैव टू अबाइड बाय द प्लान। एंड एज अ वर्किंग प्रोफेशनल प्लस मेरी नाइट शिफ्ट होती थी, तो आई हैड टू मेक श्योर कि जो मैंने स्ट्रक्चर प्लान बनाया है वो फॉलो करूँ, बिकॉज 6 PM से आई यूज टू बी कम्प्लीटली बिजी विद वर्क, तो आई ओनली हैड अबाउट 7 to 8 hours a day, इंक्लूडिंग स्टडिंग एंड एवरीथिंग, जिसमें मैंने सारी तैयारी करी। प्रेशर नहीं लगा नाइट शिफ्ट जॉब भी करनी? प्रेशर और लगा, बट प्रेशर में तो मज़ा आता है, प्रेशर में तो डायमंड बन के आता ये है। उन मेरे ख्याल से जो ऑडियंस देख रहे हैं उनमें से कोई बच्चे ऐसे होंगे जो सोच रहे हैं कि अब तो मैं जॉब कर रहा हूँ, अब तो मैं अर्निंग हूँ, चाहे थोड़ी देर बाद अच्छी अर्निंग करूँ, बट स्टडी को थोड़ा सा इग्नोर किया जाता है। अगर आप मेरे अकॉर्डिंगली अगर मैंने देखा कि स्टडी को थोड़ा सा इग्नोर किया जाता है। मेरा ये मानना है कि एक मोटो होती है दैट्स कॉल्ड नेवर सेटल। सो इफ़ यू आर नॉट हैप्पी वेर यू आर एंड यू थिंक यू कैन डू बेटर, देन नथिंग शुड स्टॉप यू। अगर तुम्हें लगता है कि आप अपनी करंट जॉब में हो लेकिन आप बेटर कर सकते हो, आप कहीं बेटर मुकाम पे पहुंच सकते हो, तो आपको अपनी पूरी जी जान लगा के उस पर लग जाना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं आप उस जहाँ हो उससे बेटर ही निकलोगे। वो आपने जो अपना पैशन दिखाया कैट के एग्ज़ाम के लिए, वो 98 पॉइंट तक स्कोर आपको लेके गया है। क्या आपको भी कोई कॉलेज की तैयारी वगैरह की, या कोई माइंड में हो कि मेरे को इस कॉलेज में एडमिशन लेनी है? मेरा यही है कि टॉप 10 कॉलेजेस जो मेरे टारगेट है, सो बेस्ड ऑन जो मेरी कॉल्स आएंगी आई विल फुल्ली प्रिपेयर फॉर द GDPI एंड मेक श्योर कि आई कन्वर्ट माई कॉल्स। थैंक यू सो मच। व्हाट इज़ योर नेम? अपूर्व गुप्ता। कितने स्कोर किए आपने? आई हैव स्कोर्ड 98.7 परसेंटाइल। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸਕੋਰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 99 98 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ टैलेंटेड और बहुत होशियार बच्चे ਤੁਹਾਨੂੰ मिला रहे हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा कैट का एग्ज़ाम, कितनी डिफ़िकल्टीज़ आई? क्योंकि ये एक्सपीरियंस एक अपने आप में ही बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर एग्जामिनेशन क्लियर करने जाते हैं तो माइंड में बहुत सेटअप होता है कि हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है, इतना प्रेशर होता है। नॉर्मली जब भी कोई स्टूडेंट, आई वुड गाइड कि जब भी कोई स्टूडेंट कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो वन ऑफ द मेन फैक्टर दैट प्लेज अ वाइटल रोल इन अ प्रिपरेशन इज़ द मोटिवेशन। करंटली जो मैंने अपनी एक्चुअली मेरे को मेरी मोटिवेशन मेरी सिस्टर से मिली है, शी इज़ अ डॉक्टर, सो शी हैज़ ऑल्सो क्रैक्ड नीट PG। बेसिकली मैंने अपनी मोटिवेशन अपनी सिस्टर को बना के किया, बिकॉज शी यूज़ टू स्टडी एंड अलॉन्ग विद द वर्क शी यूज़ टू गो टू द ड्यूटीज़, बिकॉज ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ डॉक्टर टू परफॉर्म ड्यूरिंग अ PPE किट्स, एंड उनको बहुत सारी ड्यूटीज़ अपनी करनी पड़ती है। उसके बावजूद शी ओवरकम द हर्डल्स दैट वर देयर in the that came along the way for the preparation. So I took inspiration from her, and also my family was kind of supporting here. The IMS staff was also supporting. Whenever I used to come to take doubts from them, they were also there. They also used to clarify my doubts.
सो आई गेस मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो बीच बीच में आपको कभी ना कभी डाउन प्ले करती रहेगी, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मेरे को मोटिवेशन नहीं आ रही है, बट स्टिल यू हैव टू गेट अप। एंड अगर आपको कभी भी कोई भी चीज़ ऐसी लगती है कि अगर आपके अंदर मेरे को लैगिंग बिहाइंड हो रहा हूँ, तो यू हैव टू गेट अप एंड उसके सब्जेक्ट के पीछे आपको लग जाना चाहिए एंड यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। गुड आफ्टरनून, आई एम डायरेक्टर ऑफ IMS लुधियाना, मुनीश दीवान। अभी तक 2011 से आई एम हेयर और अप्रॉक्सीमेटली 3000 बच्चे हमारे टॉप 50 MBA कॉलेज में पढ़ रहे हैं इस टाइम इंडिया में। कोई बच्चा अभी नीदरलैंड्स में ओला कैब्स में CFO है, कोई अभी एक बच्चा 3 साल का एक्सपीरियंस करके डेलॉयट से, उसने IMT गाज़ियाबाद से की थी, लक्ष्य लखनपाल, अब वो USA में BDO ग्लोबल में गया है और 1 करोड़ से ऊपर का उसका पैकेज है। अप्रॉक्सीमेटली 1 महीना उसको 5 स्टार में कंपनी ने ठहराया, बिज़नेस क्लास से उसको ट्रैवल मिला और पहले इंडिया में भी बहुत अच्छी प्रोफाइल थी उसकी और अब BDO ग्लोबल में है। तो ऐसे कई बच्चे हमारे नीदरलैंड, USA, कोई कनाडा, कोई किधर अच्छे कॉलेजेस में, टॉप कॉलेजेस में जा रहे हैं। इंडिया में जो बच्चे हैं इन्हीं के जैसे अरबिंदो कॉलेज से एक बच्ची है सिमरन जलोत्रा, उसने ITC में ज्वाइन किया। वर्क फ्रॉम होम में भी उसका काफ़ी अच्छा पैकेज, अबाउट 30 lakhs था स्टार्टिंग पैकेज। तो आज के दिन में हम लोग बच्चों को बताते हैं, हमारे एक फ्रेंड है मेरे इंश्योरेंस में, उन्होंने बताया जिस बच्चे का इंडिया में 22 लाख रुपए का स्टार्टिंग पैकेज लग रहा है, जब वो बच्चा रिटायर होगा या बच्ची रिटायर होगी, उसके पास 168 करोड़ की सेविंग होगी सिंपल कंपाउंडिंग से। अगर उसने प्रॉपर्टी खरीद ली, कोई फ्लैट खरीद लिया, वो अप्रिशिएट हो गया तो और ज़्यादा जंप है। नॉर्मल 10% इंक्रीमेंट से और इन्फ्लेशन इनफैक्ट लेके एक 168 करोड़ की सेविंग होगी जिस बच्चे का 22 लाख पैकेज है। यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी का कॉलेज है चंडीगढ़ में, UBS, वहाँ पे अभी कल ही न्यूज़ आई है, हाईएस्ट पैकेज 58 lakhs का लगा है बच्चे का और एवरेज 13 पॉइंट समथिंग। 13 का मतलब है 1.25 लाख रुपया महीना स्टार्टिंग से। सो MBA इन इंडिया आल्सो इज़ अ ग्रेट ऑप्शन। साढ़े पंजाब च प्रॉब्लम ये है कि बच्चों ने या तो पंजाब देखा या सीधा कैनेडा देखा, गुड़गांव, फरीदाबाद, अपना हैदराबाद, बैंगलोर, पुणे, जिन्नी इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ हैं दे आर लिमिटलेस। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਆਈਏ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਆ ਰਹੇ हैं ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪ ਇੰਡੀਆ में कुछ अच्छा कर लो, कनाडा मत आओ। मतलब हर एक साइड, हर कॉइन के 2 साइड होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। सिर्फ पॉजिटिव देख के सारी पब्लिक बाहर जाई जा रही है, बट इंडिया च भी बहुत कुछ है। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਇਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਹੁਣ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੈਟਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜਸ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਟੌਪ ਕਾਲਜਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਫਰਦਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਕੈਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀਪਕ ਹੀਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬਲੀਨ ਕੌਰ।